बोलो गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम सहनो भवतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण हरिओम नारायण 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 हरिओम नारायण। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। अभी आप लोग संत महापुरुषों से बड़ी सुंदर चर्चा सुन रहे थे, जिन्होंने बताया कि मानव शरीर की महिमा, कि मानव शरीर किस लिए मिला है। ये वैसे देखा जाए तो मानव शरीर अपने जानने के लिए मिला है, क्योंकि हम अपने को भूल जाते हैं, क्योंकि हमारा जो स्वरूप है हम उसे भूल जाते हैं। हमारा स्वरूप है आत्मस्वरूप है, पर हम अपने को मनुष्य मान लेते हैं। हमें लगता है कि ये मनुष्य हैं, हमें लगता है हम स्त्री हैं, हमें लगता है कि हम बालक हैं। अब बल्कि वैसे देखा जाए तो ना कोई यहाँ स्त्री है और ना कोई पुरुष है, ना कोई बूढ़ा है, ना कोई जवान है और ना कोई मरता है। खाली शरीर का परिवर्तन होता है, पर तुम्हारा परिवर्तन कभी नहीं होता है। तो हम लोगों को इस शरीर भगवान ने जो दिया था, अपने आत्मा को जानने के लिए था, कि हम अपने को जानें। तो हम अपने को भूल जाते हैं और हम परमात्मा को बाहर ढूंढते हैं कि परमात्मा स्वतः तुम्हारे में समाया हुआ है। जैसे तिल में तेल समाया हुआ है, उसी प्रकार से भगवान तुम्हारे भीतर ही है, पर हम उसे नहीं जान पाते हैं, कहीं बाहर ढूंढते हैं। एक व्यक्ति रास्ते में जा रहा था और बेचारा चलते चलते वो थक जाता, तो रास्ते में से एक सुंदर सरोवर दिखाई दिया और वह एक पेड़ के नीचे छाया में बैठ जाता है। जब उसका पसीना शांत हो जाता है, उसने सोचा कि चलो पानी पी लूं, और जैसे सीढ़ी से उतर करके और जब नीचे आया तो उसने क्या देखा कि पानी, जैसे अपनी अंजलि लगाने के लिए पानी भरने का विचार किया, तो उसमें उसने क्या देखा, 9 लख का हार पड़ा हुआ है। अब तो उसका सारी प्यास चली जाती है और 9 लख का हार की कोशिश करता है, सारे वस्त्रों को उतार के नीचे रख दिया। फिर जाकर डुबकी लगाता है और फिर जब पानी हिल जाता तो हार दिखाई नहीं देता है। और पुनः फिर जब जल शांत हो जाता है फिर डुबकी लगाता है, पर कई बार उसने कोशिश की, पर हार उसके हाथ नहीं आया। अचानक विचार निराश होकर के वहीं जाके बड़ वृक्ष के नीचे बैठ जाता है। वहां से सन्यासी महात्मा जी आ रहे थे। जब उसने देखा तो दौड़ के महात्मा जी के चरणों को पकड़ लेता है और कहता, महाराज जी, हम बहुत परेशान हैं, हम बहुत दुखी हैं, और बोले यदि हमें 9 लख का हार मिल जाए तो हमारे सारे जीवन की दरिद्रता हमारी दूर हो जाए। बोले वो हार कहाँ है? अरे बोले महाराज जी, सरोवर में पड़ा हुआ है, और कई बार मैंने डुबकी लगाई पर हार मेरे हाथ नहीं आता है। तो महात्मा जी बोले चलो दिखाओ कहाँ है वो हार। और महात्मा जी गई, और जैसे महात्मा जी ने देखा कि वो हार हो जब दिखाई दे रहा है जल में, पर महात्मा जी ने कहा, हे बेटा, सारे जीवन इस जल में डुबकी लगाओ, पर हाथ तुम्हारे हार हाथ आने वाला नहीं है। कारण है क्योंकि हार कहीं पर है और कहीं तो ढूंढ रहा है। अरे बेटा देखो हार ऊपर टंगा हुआ है,
डाल पर लटका हुआ है, उसकी परछाई जल में पड़ रही है और तू जल में खोज रहा है वो हार को, इसलिए हार ऊपर है। उसी प्रकार से हम लोग संसार में भगवान को ढूंढते हैं, बाहर ढूंढ रहे हैं, पर हम लोग भी जहाँ परमात्मा है उस परमात्मा नहीं दिखते हैं। और हमें पता भी है, सबको मालूम भी होता है, कस्तूरी मृगना बसे मैं ढूंढे बनमाए, तैसे घट में ब्रह्म दुनिया जाने नाई। उसी प्रकार से हम लोग भी, कोई काशी जाता है, कोई द्वारका जाता है, कोई रामेश्वर जाता है, कोई बनारस जाता है, कोई जगन्नाथपुरी जाता है, पर सब जगह घूम आता है, वृंदावन जाता, मथुरा जाता, पर सारे जीवन भटकता रहता है, पर उसे कभी वो भगवान नहीं मिलता है। क्योंकि जहाँ पर है हम खोज नहीं करते। जिस प्रकार से वो व्यक्ति उस हार को जल में ढूंढ रहा था, बस ये